सत्य का पक्षी। एक बार की बात है, एक गरीब मछुआरा रहता था जिसने एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाई थी जो सूरज की चकाचौंध और शहरों के शोर से बचती हुई पेड़ों और झाड़ियों के नीचे से चुपचाप बहती थी और ऊपर पक्षियों के गीतों को सुनती थी। एक दिन जब मछुआरा हमेशा की तरह अपने जाल डालने के लिए बाहर गया था, उसने देखा कि नदी में एक क्रिस्टल का पालना बहकर उसकी ओर आ रहा है। उसने अपना जाल जल्दी से उसके नीचे सरकाया और उसे बाहर निकाला और रेशमी चादर को उठाया। अंदर कपास के नर्म बिस्तर पर लेटे हुए दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिन्होंने अपनी आंखें खोली और उसे देखकर मुस्कुराए। ये दृश्य देखकर उस आदमी को दया आ गई और उसने अपनी डोरी नीचे फेंक दी और पालना और बच्चों को अपनी पत्नी के घर ले गया। जब उस भली महिला ने पालने में रखी सामग्री देखी तो उसने निराशा में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। क्या 2 और बच्चे लाए बिना ये बच्चे काफ़ी नहीं हैं? आपको क्या लगता है कि हम उन्हें कैसे खिला पाएंगे? आप मुझे उन्हें भूख से मरने या समुद्र की लहरों में समा जाने के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। जो 8 लोगों के लिए पर्याप्त है, वह 10 लोगों के लिए भी पर्याप्त है। पत्नी ने और कुछ नहीं कहा और सच में उसका दिल उन छोटे जीवों के लिए तरस गया। किसी न किसी तरह झोपड़ी में कभी भोजन की कमी नहीं हुई और बच्चे बड़े हुए और इतने अच्छे और सज्जन थे कि समय के साथ उनके पालक माता पिता उन्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे, जो झगड़ालू और ईर्ष्यालु थे। अनाथों को यह समझने में देर नहीं लगी कि लड़के उन्हें पसंद नहीं करते थे और हमेशा उनके साथ छल करते रहते थे, इसलिए वे अकेले चले जाते थे और नदी के किनारे पूरा घंटा बिताते थे। यहाँ वे अपने नाश्ते से बचाए गए रोटी के टुकड़े निकालते और पक्षियों के लिए उन्हें चूर चूर कर देते। बदले में पक्षी उन्हें बहुत सी चीजें सिखाते थे, सुबह जल्दी कैसे उठना है, कैसे गाना है और अपनी भाषा कैसे बोलनी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि छोटे अनाथ बच्चों ने अपने पालक भाइयों के साथ झगड़ा न करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शांति बनाए रखना हमेशा बहुत मुश्किल था। मामला इतना बिगड़ गया कि एक सुबह सबसे बड़े लड़के ने जुड़वां बच्चों से कहा, ये दिखावा करना आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बहुत अच्छे शिष्टाचार हैं और आप हमसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन हमारे पास कम से कम एक पिता और माता तो हैं, जबकि आपके पास तो केवल नदी है, जैसे टोड और मेंढकों के पास होती है। बेचारे बच्चों ने अपमान का जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे वे बहुत दुखी हो गए और उन्होंने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा कि वे अब वहां नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें दुनिया में जाकर अपना भाग्य तलाशना चाहिए। इसलिए अगले दिन वे पक्षियों की तरह सुबह जल्दी उठे और चुपचाप नीचे उतर गए, किसी को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। एक खिड़की खुली थी और वे धीरे से बाहर निकले और नदी के किनारे भाग गए। फिर उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई दोस्त मिल गया हो। वे नदी के किनारे किनारे चल दिए, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई मिल जाएगा जो उनकी देखभाल करेगा। उस पूरे दिन वे बिना किसी जीवित प्राणी को देखे लगातार आगे बढ़ते रहे, जब तक कि शाम को थके हुए और पैरों में दर्द के कारण उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। ये देखकर एक पल के लिए उनका उत्साह बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा बंद था और झोपड़ी खाली लग रही थी और उनकी निराशा इतनी अधिक थी कि वे लगभग रो पड़े। हालांकि लड़के ने अपने आंसू रोके और प्रसन्नतापूर्वक कहा, खैर, किसी भी हालत में यहाँ एक बेंच है जहाँ हम बैठ सकते हैं और जब हम आराम कर लेंगे तो हम सोचेंगे कि आगे क्या करना सबसे अच्छा होगा। फिर वे बैठ गए और कुछ समय के लिए वे इतने थक गए कि उन्हें कुछ भी ध्यान में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि छत की टाइलों के नीचे कई निगल बैठे थे जो एक दूसरे से खुशी खुशी बातें कर रहे थे। बेशक निगलों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बच्चे उनकी भाषा समझते हैं, नहीं तो वे इतनी खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन जैसा कि था, उन्होंने जो भी मन में आया कह दिया। शुभ संध्या मेरी सुंदर शहरी मैडम, एक अबाबिल ने टिप्पणी की, जिसका व्यवहार दूसरे को काफी कठोर और देहाती लग रहा था, जो विशेष रूप से प्रतिष्ठित दिख रहा था। वास्तव में वे आंखें खुश हैं जो आपको देखती हैं। जरा सोचिए कि आप अपने लंबे समय से भूले हुए देहाती दोस्तों के पास वापस आ गई हैं। सालों तक एक महल में रहने के बाद मुझे ये घोंसला अपने माता पिता से विरासत में मिला है, दूसरे ने उत्तर दिया, और जैसा कि उन्होंने इसे मेरे लिए छोड़ा है,
मैं निश्चित रूप से इसे अपना घर बनाऊंगा। लेकिन उसने विनम्रता से कहा, मुझे आशा है कि आप और आपका पूरा परिवार ठीक होगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है। लेकिन मेरी बेचारी बेटी की आंखों में कुछ समय पहले इतनी बुरी सूजन थी कि अगर मैं जादुई जड़ी बूटी नहीं ढूंढ पाता जिससे वह तुरंत ठीक हो गई होती तो वह अंधी हो जाती। और बुलबुल कैसे गा रही है, क्या लाख पहले की तरह ही ऊंची उड़ान भर रहा है। और क्या लिनेट भी उतनी ही शानदार पोशाक पहनती है। लेकिन यहाँ देहाती निगल ने खुद को समेट लिया। मैं कभी गपशप नहीं करती, उसने गंभीरता से कहा। हमारे लोग, जो कभी इतने मासूम और अच्छे व्यवहार वाले थे, पुरुषों के बुरे उदाहरणों से भ्रष्ट हो गए हैं। ये बहुत दुख की बात है। क्या भोलापन और अच्छा व्यवहार न तो पक्षियों में मिलता है, न ही देहात में। मेरे प्यारे दोस्त, आप क्या कह रहे हैं? सच और कुछ नहीं। कल्पना कीजिए, जब हम यहाँ वापस आए तो हमारी मुलाकात कुछ लिनेट से हुई, जो बसंत और फूल और लंबे दिन आने के साथ ही उत्तर और ठंड की ओर निकल पड़े थे। विशुद्ध करुणा के कारण हमने उन्हें यह मूर्खता छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने केवल अत्यंत अशिष्टता से उत्तर दिया। कितना चौंकाने वाला, शहर का निगल चिल्लाया। हाँ, ऐसा ही था। और उससे भी बुरी बात यह है कि क्रेस्टेड लार्क, जो पहले बहुत डरपोक और शर्मीली थी, अब एक चोर से कम नहीं है, और जब भी उसे मक्का और मकई मिलती है तो वह उसे चुरा लेती है। आप जो कह रहे हैं उससे मैं आश्चर्यचकित हूँ। आप और भी अधिक आश्चर्यचकित होंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में यहाँ आने पर मैंने अपने घोंसले में एक बेशर्म गौरैया को पाया। यह मेरा घोंसला है, मैंने कहा। तुम्हारा, उसने एक कठोर हंसी के साथ उत्तर दिया। हाँ, मेरे पूर्वज यहाँ पैदा हुए थे और मेरे बेटे भी यहाँ पैदा होंगे। और इस पर मेरे पति ने उस पर हमला किया और उसे घोंसले से बाहर फेंक दिया। मुझे यकीन है कि इस तरह की कोई भी चीज़ किसी शहर में कभी नहीं होती है। शायद बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है, काश तुम्हें पता होता। ओह, हमें बताओ, हमें बताओ, वे सब चिल्लाए। और जब वे आराम से बैठ गए तो शहर का निगल बोला, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे राजा को एक दर्जी की सबसे छोटी बेटी से प्यार हो गया था, जो जितनी सुंदर थी उतनी ही अच्छी और कोमल भी थी। उसके सरदारों को उम्मीद थी कि वह उनकी बेटियों में से किसी एक को रानी चुनेगा, और उन्होंने विवाह को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और विवाह हो गया। कुछ ही महीनों बाद युद्ध छिड़ गया और राजा अपनी सेना के साथ भाग गया, जबकि रानी पीछे रह गई। इस घटना से बहुत दुखी थी। अलगाव, जब शांति स्थापित हुई और राजा वापस लौटा तो उसे बताया गया कि उसकी पत्नी ने उसकी अनुपस्थिति में 2 बच्चे पैदा किए थे, लेकिन दोनों मर चुके थे। वो खुद पागल हो गई थी और उसे पहाड़ों में एक टॉवर में बंद कर दिया जाना चाहिए, जहां समय के साथ ताजी हवा उसे ठीक कर सकती है। और क्या ये सच नहीं था? अबाबिलों ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, शहर की महिला ने उनकी मूर्खता के प्रति कुछ घृणा के साथ उत्तर दिया। बच्चे उस समय माली की झोपड़ी में जीवित थे, लेकिन रात में चैम्बरलेन नीचे आया और उन्हें क्रिस्टल के एक पालने में डाल दिया, जिसे वह नदी तक ले गया। पूरे दिन वे सुरक्षित रूप से तैरते रहे, क्योंकि धारा गहरी होने के बावजूद भी शांत थी, और बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह मुझे मेरे किंगफिशर मित्र ने बताया कि उन्हें नदी के किनारे रहने वाले एक मछुआरे ने बचा लिया था। बच्चे अब तक बेंच पर लेटे हुए आलस से बातें सुन रहे थे, लेकिन जब उन्होंने क्रिस्टल पालने की कहानी सुनी, जिसे उनकी पालक माँ हमेशा उन्हें सुनाने का शौक रखती थी, तो वे सीधे बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। ओह, मैं कितना खुश हूँ कि मैंने पक्षियों की भाषा सीख ली, एक की आंखों ने दूसरे की आंखों में कहा। इस बीच अबाबिले फिर से बोल उठीं। वे चिल्लाए, ये सचमुच सौभाग्य है, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वे अपने पिता के पास लौट सकते हैं और अपनी माँ को स्वतंत्र कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, शहर की अबाबिल ने सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें ये साबित करना होगा कि वे राजा के बच्चे हैं, और यह भी कि उनकी माँ कभी पागल नहीं हुई। वास्तव में यह इतना कठिन है कि राजा को ये साबित करने का केवल एक ही तरीका है। और वह क्या है? सभी अबाबिल एक साथ चिल्लाए।
और तुम्हें ये कैसे पता? मैं जानता हूँ, शहर के निगल ने उत्तर दिया, क्योंकि एक दिन जब मैं महल के बगीचे से गुजर रहा था तो मेरी मुलाकात एक कोयल से हुई, जो, जैसा कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा भविष्य देखने में सक्षम होने का दिखावा करती है। हम महल में होने वाली कुछ चीजों और पिछले वर्षों की घटनाओं के बारे में बात करने लगे। उसने कहा, एकमात्र व्यक्ति जो मंत्रियों की दुष्टता को उजागर कर सकता है और राजा को दिखा सकता है कि वो कितना गलत है, वो सत्य का पक्षी है, जो मनुष्यों की भाषा बोल सकता है। तारांकन तारांकन, और यह पक्षी कहाँ पाया जा सकता है? मैंने पूछा। यह एक महल में बंद है जिसकी रक्षा एक भयंकर दानव करता है, जो केवल 1/4 घंटे ही बाहर सोता है। कोयल ने उत्तर दिया, पूरे 24 में से। और यह महल कहाँ है? देहाती अबाबिल ने पूछा, जो बाकी सभी लोगों की तरह और सबसे अधिक बच्चों की तरह गहरे ध्यान से सुन रहा था। यही तो मैं नहीं जानती, उसकी सहेली ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूँ कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मीनार है, जहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है और वही रास्ता जानती है, और वो केवल उसी व्यक्ति को रास्ता सिखाएगी जो उसे कई रंगों वाले फव्वारे से पानी लाने का वादा करता है, जिसका उपयोग वह अपने जादू के लिए करती है। लेकिन वो कभी भी उस स्थान को नहीं बताएगी जहाँ सत्य का पक्षी छिपा है, क्योंकि वो उससे नफरत करती है, और अगर वो कर सकती तो उसे मार सकती थी। हालांकि यह अच्छी तरह से जानती है कि यह पक्षी मर नहीं सकता, क्योंकि वह अमर है, इसलिए वह उसे बंद करके रखती है और बुरे विश्वास के पक्षियों द्वारा रात दिन उसकी रखवाली करती है, जो उसका मुंह बंद करना चाहते हैं ताकि उसकी आवाज़ न सुनी जाए। और क्या कोई और नहीं है जो उस बेचारे लड़के को बता सके कि अगर वो कभी टावर तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो उसे पक्षी कहाँ मिलेगा? देहाती अबाबिल ने पूछा। कोई नहीं, शहर के निगल ने उत्तर दिया, एक उल्लू को छोड़कर, जो उस रेगिस्तान में एक साधु का जीवन जीता है, और वह मनुष्य की बोली का केवल एक शब्द जानता है, और वह है क्रॉस। इसलिए भले ही राजकुमार वहां पहुंचने में सफल हो जाए, लेकिन वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उल्लू ने क्या कहा। लेकिन देखो, सूरज समुद्र की गहराई में अपने घोंसले में डूब रहा है, और मुझे अपने घोंसले में जाना चाहिए। शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ रात्रि। फिर अबाबिल उड़ गया और बच्चे, जो इस अजीब खबर की खुशी में भूख और थकान दोनों भूल गए थे, उठे और उसके उड़ने की दिशा में चल पड़े। 2 घंटे चलने के बाद वे एक बड़े शहर में पहुंचे, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि यह उनके पिता के राज्य की राजधानी होगी। एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक अच्छी स्वभाव वाली महिला को देखकर उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह उन्हें एक रात के लिए रहने की जगह देगी, और वह उनके सुंदर चेहरे और अच्छे व्यवहार से इतनी प्रसन्न हुई कि उसने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अगली सुबह जब लड़की कमरे साफ करने लगी और लड़का बगीचे में पानी देने लगा, तब तक भली महिला के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। ये देखकर वह इतनी खुश हुई कि उसने बच्चों से भी उसके साथ रहने की विनती की, और लड़के ने जवाब दिया कि वह अपनी बहनों को उसके साथ खुशी खुशी छोड़ देगा, लेकिन उसे खुद गंभीर काम है और उसे इसमें देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसने उन्हें विदा किया और चल पड़ा। 3 दिन तक वह सबसे दुर्गम रास्तों पर भटकता रहा, लेकिन कहीं भी किसी मीनार का नामोनिशान नहीं दिखाई दिया। चौथी सुबह भी वही हाल रहा, और निराशा से भरकर वह एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेट गया और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। थोड़ी देर में उसने अपने सिर के ऊपर सरसराहट सुनी, और ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक कछुआ कबूतर अपनी चमकीली आंखों से उसे देख रहा है। ओह कबूतर, लड़के ने पक्षी को उसकी ही भाषा में संबोधित करते हुए कहा, ओह कबूतर, कृपया मुझे बताओ कि आओ और कभी मत जाओ का किला कहाँ है। कबूतर ने उत्तर दिया, बेचारे बच्चे, तुम्हें ऐसी व्यर्थ खोज पर किसने भेजा है? मेरा भाग्य अच्छा है या बुरा? लड़के ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि कौन सा। कबूतर ने कहा, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें हवा का अनुसरण करना होगा, जो आज महल की ओर बह रही है। लड़के ने उसे धन्यवाद दिया और हवा के साथ चलने लगा। उसे हर समय डर था कि कहीं हवा अपनी दिशा बदलकर उसे भटका न दे, लेकिन हवा को उस पर दया आ गई और वह लगातार बहती रही। हर कदम के साथ देश और भी उदास होता जा रहा था,
लेकिन रात होने पर बच्चे को अंधेरे और नंगी चट्टानों के पीछे कुछ और भी अंधेरा दिखाई दे रहा था। ये वह मीनार थी जिसमें चुड़ैल रहती थी, और उसने खटखटाने वाले को पकड़कर 3 जोरदार दस्तकें दी, जो आसपास की चट्टानों के खोखले हिस्सों में गूंज उठीं। दरवाजा धीरे से खुला, और दहलीज पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो अपने चेहरे के सामने एक मोमबत्ती पकड़े हुए थी, जो इतनी भयानक थी कि लड़का अनजाने में पीछे हट गया। वह छिपकलियों, भरिंगों और ऐसे ही अन्य जीवों के झुंड से लगभग उतना ही भयभीत हो गया जितना कि खुद उस औरत से। तुम कौन हो जो मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर मुझे जगाने की हिम्मत कर रहे हो? वह चिल्लाए। जल्दी करो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, अन्यथा ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। मैडम, बच्चे ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि केवल आप ही आओ और कभी नहीं जाओ के महल का रास्ता जानती हैं, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे वह रास्ता दिखाएं। बहुत बढ़िया, चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आज देर हो चुकी है। कल तुम्हें जाना होगा। अब अंदर जाओ और मेरी छिपकलियों के साथ सोओ। मैं रुक नहीं सकता, उसने कहा। मुझे तुरंत वापस जाना होगा, ताकि दिन निकलने से पहले मैं उस सड़क पर पहुंच जाऊं जहां से मैं चला था। अगर मैं तुमसे कहूं, तो क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम महल के आंगन में स्थित झरने से कई रंगों का पानी से भरा ये घड़ा मेरे लिए लाओगे? उसने पूछा। अगर तुम अपना वादा निभाने में असफल रहे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छिपकली में बदल दूंगी। लड़के ने उत्तर दिया, मैं वादा करता हूँ। तब बूढ़ी औरत ने एक बहुत ही दुबले पतले कुत्ते को बुलाया और उससे कहा, इस सुअर जैसे बच्चे को आओ और कभी नहीं जाओ कि महल तक ले जाओ, और ध्यान रखना कि मेरे दोस्त को उसके आने की सूचना दे दो। और कुत्ता उठा, अपने आप को हिलाया और चल पड़ा। 2 घंटे के बाद वे एक बड़े महल के सामने रुके, जो बड़ा, काला और उदास था, जिसके दरवाजे खुले हुए थे। हालांकि न तो आवाज और न ही रोशनी से अंदर किसी की मौजूदगी का संकेत मिल रहा था। हालांकि कुत्ते को पता था कि क्या होने वाला है, और एक जंगली चीख के बाद वह आगे बढ़ गया। लेकिन लड़का, जो अनिश्चित था कि यह उस 15 मिनट का समय था जब दानव सो रहा था, उसका पीछा करने में हिचकिचाया, और एक पल के लिए एक जंगली जैतून के पेड़ के नीचे रुक गया जो पास में उगाया था। वह एकमात्र पेड़ था जिसे उसने कबूतर से अलग होने के बाद से देखा था। हे भगवान, मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। क्रॉस, क्रॉस, एक आवाज ने उत्तर दिया। लड़का खुशी से उछल पड़ा जब उसने उस उल्लू की आवाज पहचान ली जिसके बारे में अबाबिल ने बात की थी, और उसने पक्षी की भाषा में धीरे से कहा, हे बुद्धिमान उल्लू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरी रक्षा करो और मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि मैं सत्य के पक्षी की खोज में आया हूँ। और सबसे पहले मुझे महल के आंगन में मौजूद बहुरंगी पानी से यहाँ तक पहुँचना होगा। ऐसा मत करो, उल्लू ने उत्तर दिया, लेकिन फव्वारे के पास बुदबुदाते झरने से जार को बहुरंगी पानी से भर दो। उसके बाद बड़े दरवाजे के सामने वाले पिंजरे में जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें रखे किसी भी चमकीले पंख वाले पक्षी को मत छुओ, जो तुमसे चिल्लाकर कहेगा, हर एक, कि वह सत्य का पक्षी है। केवल एक छोटा सा सफेद पक्षी चुने जो एक कोने में छिपा हो, जिसे दूसरे पक्षी लगातार मारने की कोशिश करते हैं, यह न जानते हुए कि वह मर नहीं सकता। और जल्दी करो, क्योंकि इस समय विशालकाय पक्षी सो गया है, और तुम्हारे पास सब कुछ करने के लिए केवल 1/4 घंटा है। लड़का जितनी तेजी से भाग सकता था, भागा और आंगन में घुस गया, जहां उसने दोनों झरनों को एक दूसरे के करीब देखा। वह बिना देखे ही कई रंगों वाले पानी के पास से गुजर गया और फव्वारे से घड़े में पानी भर लिया जिसका पानी साफ और शुद्ध था। फिर वह जल्दी से पक्षीशाला की ओर बढ़ा और दरवाजा बंद करते ही शोरगुल से लगभग बहरा हो गया। मोरों की आवाजें, कौवों की आवाजें, मैगपाई की आवाजें, जिनमें से हर कोई सत्य का पक्षी होने का दावा कर रहा था। दृढ़ चेहरे के साथ लड़का उन सभी को पार करते हुए कोने में चला गया, जहां भयंकर कौवों के हाथों से घिरा हुआ वह छोटा सफेद पक्षी था जिसे वह ढूंढ रहा था। उसे सुरक्षित रूप से अपने सीने में रखते हुए वह बेहोश हो गया। उसके पीछे बुरे विश्वास के पक्षियों की चीखें सुनाई दी जिन्हें उसने अपने पीछे छोड़ दिया था। बाहर आकर वह बिना रुके चुड़ैल के बुर्ज की ओर दौड़ा और बूढ़ी औरत को वह बर्तन सौंप दिया जो उसने उसे दिया था। तोता बन जाओ,
उसने चिल्लाते हुए उस पर पानी फेंका, लेकिन अपना आकार खोने के बजाय, जैसा कि बहुतों ने पहले किया था, वह केवल 10 गुना सुंदर हो गया, क्योंकि पानी अच्छे के लिए मंत्रमुग्ध था, बुरे के लिए नहीं। फिर चुड़ैल के चारों ओर रेंगने वाली भीड़ ने खुद को पानी में लौटने के लिए जल्दी किया और फिर से इंसान बनकर खड़े हो गए। जब चुड़ैल ने देखा कि क्या हो रहा है, तो वह झाड़ू लेकर उड़ गई। कौन अनुमान लगा सकता है कि बहन को अपने भाई को सत्य का पक्षी लेकर चलते देखकर कितनी खुशी हुई होगी। लेकिन यद्यपि लड़के ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, फिर भी एक बहुत कठिन काम अभी भी बाकी था, और वह था सत्य के पक्षी को राजा के पास कैसे ले जाया जाए, बिना उसे दुष्ट दरबारियों द्वारा जब्त किए, जो उनकी साजिश का पता चलने पर बर्बाद हो जाएंगे। जल्द ही किसी को पता नहीं कैसे ये खबर फैल गई कि सत्य का पक्षी महल के चारों ओर मंडरा रहा है, और दरबारियों ने उसे राजा तक पहुंचने से रोकने के लिए सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दीं। उन्होंने धारदार हथियार और जहरीले हथियार तैयार किए। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए चील और बाज मंगवाए और पिंजरे और बक्से बनाए जिसमें उसे बंद किया जा सके अगर वे उसे मार न सकें। उन्होंने घोषणा की कि उसके सफ़ेद पंख वास्तव में उसके काले पंखों को छिपाने के लिए लगाए गए थे। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने राजा को पक्षी को देखने से रोकने के लिए, या अगर वह उसे देख भी लेता तो उसके शब्दों पर ध्यान देने से रोकने के लिए नहीं किया। जैसा कि अक्सर होता है, दरबारियों ने वही किया जिससे उन्हें डर था। उन्होंने सत्य के पक्षी के बारे में इतनी बातें की कि आखिरकार राजा को इसके बारे में पता चला और उसने उसे देखने की इच्छा व्यक्त की। जितनी अधिक कठिनाइयां उसके रास्ते में डाली गईं, उसकी इच्छा उतनी ही प्रबल होती गई और अंत में राजा ने एक घोषणा प्रकाशित की कि जो कोई भी सत्य के पक्षी को ढूंढे, उसे बिना देर किए उसके पास ले आए। जैसे ही लड़के ने ये घोषणा देखी, उसने अपनी बहन को बुलाया और वे दोनों शीघ्रता से महल की ओर चल पड़े। पक्षी को उसके अंगरखे के अंदर बटन लगाकर रखा गया था, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, दरबारियों ने रास्ता रोक दिया और बच्चे से कहा कि वो अंदर नहीं जा सकता। ये व्यर्थ था कि लड़के ने कहा कि वो केवल राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। दरबारियों ने केवल इतना उत्तर दिया कि महामहिम अभी बिस्तर से बाहर नहीं निकले हैं और उन्हें जगाना मना है। वे अभी भी बात कर रहे थे, तभी अचानक चिड़िया खुली खिड़की से उड़कर राजा के कमरे में आ गई और सवाल का जवाब दे दिया। राजा के सिर के पास तकिए पर बैठकर उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं सत्य का पक्षी हूँ जिसे आप देखना चाहते थे, और मुझे इस रूप में आपके पास आना पड़ा है, क्योंकि जिस लड़के ने मुझे लाया था उसे आपके दरबारियों ने महल से बाहर रखा है। राजा ने कहा, उन्हें अपनी धृष्टता की कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसने तुरंत अपने एक सेवक को आदेश दिया कि वो लड़के को तुरंत उसके कमरे में ले जाए, और कुछ ही देर में राजकुमार अपनी बहन का हाथ थामे हुए कमरे में आया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो, और सत्य के पक्षी का तुमसे क्या संबंध है? यदि महाराज को यह अच्छा लगे तो सत्य का पक्षी स्वयं ही इसका उत्तर दे देगा, लड़के ने उत्तर दिया। और पक्षी ने समझाया, और राजा ने पहली बार उस दुष्ट साजिश के बारे में सुना जो इतने सालों से सफल हो रही थी। उसने अपने बच्चों को गोद में लिया, उसकी आंखों में आंसू थे, और वो उन्हें लेकर पहाड़ों में उस मीनार की ओर भागा जहां रानी को बंद कर दिया गया था। बेचारी महिला संगमरमर की तरह सफ़ेद थी, क्योंकि वह लगभग अंधेरे में रह रही थी, लेकिन जब उसने अपने पति और बच्चों को देखा, तो उसके चेहरे पर फिर से चमक आ गई और वो पहले की तरह सुंदर हो गई। वे सभी शानदार तरीके से शहर लौटे, जहां बहुत खुशियां मनाई गईं। दुष्ट दरबारियों के सिर काट दिए गए और उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई। जहां तक अच्छे बूढ़े जोड़े की बात है, उन्हें धन और सम्मान दिया गया, और उनके जीवन के अंत तक उन्हें प्यार और दुलार दिया गया। कहानियों, प्रार्थनाओं और भविष्य बताने वालों से फेमन कैबलेरो द्वारा।